हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने के बाद पहला सैटरडे संडे आप लोगों को मिला है रिवीजन के लिए। तो क्या उस सैटरडे संडे का आप लोगों ने लाभ उठाया? क्या उस सैटरडे संडे का आपने फ़ायदा उठाया? पूरा रिवीजन आप लोगों ने किया होगा और स्पेशली जीएस वाले पोर्शन का तो ज़रूर रिवीजन किया होगा, क्योंकि नवीन सर की क्लास लगभग लगभग 2 घंटे के करीब की चल रही होती है। बहुत सारा कंटेंट वो मंडे टू फ्राइडे की क्लास में दे रहे होते हैं। मैथ्स में भी बहुत कम टॉपिक हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने की होगी, बड़े शानदार तरीके से की होगी। और आज उसी उत्साह, उसी जोश के साथ, उसी मतलब उम्मीद के साथ आप लोग क्लास से जुड़े होंगे कि आगे हम लोगों को इस सप्ताह 5 दिन पढ़ना है और फिर अगले 2 दिन जो है वो रेस्ट के रूप में हमें लेने हैं। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के भी अंदर हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त डिविजिबिलिटी रूल, जो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारे दोस्त माना जाता है ना। सभी को गुड मॉर्निंग। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबका गुड मॉर्निंग स्वीकार है, सबका राधे राधे स्वीकार है, सभी लोगों को प्यारे दोस्त जय हिंद। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब अपने हाथों को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत है तो अपने दिमाग के रास्तों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत बेहतरीन चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करें? तो शुरुआत करते हैं, एक प्यारे से थम्सअप से शुरुआत करेंगे। सभी दोस्त एक बार थम्सअप करेंगे। हाँ, सभी दोस्त एक बार थम्सअप करेंगे कि हम तैयार हैं, और बस अब आप शुरुआत कर दो। आप शुरुआत कर दो भाई। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो कहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे? हम 9 तक के क्वेश्चंस देख चुके थे। मैंने आप लोगों को 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का जो टूट सकते हैं उनके भी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बात आती है 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो उस पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, एसएससी स्कैम पे सर वीडियो बना चुके हैं, उस पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली सभी टीचर्स का यही टारगेट है, सभी टीचर्स का यही मानना है कि एक जांच होनी चाहिए और जो मार्क्स हैं वो अपलोड होने चाहिए। तो उसमें तो कोई मेरे ख्याल से परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। ना तो हम री एग्ज़ाम के कल मूड में थे, मतलब कराने के मूड में थे, ना री एग्ज़ाम कराने के आज मूड में है। पर किसी भी बच्चे के साथ, जो मेहनती बच्चा है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, बस यही हम लोगों का कहना है। और अंकित सर इस पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो विद प्रूफ आप लोगों को समझा चुके हैं, बना चुके हैं। जो हमें अपनी तरफ से बोलना था वो अब हम बोल चुके हैं। बाकी आगे भी जैसे ज़रूरत रहेगी आप लोगों के साथ हैं। और अ, सब कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए, कहीं भी कोई जो मेहनत कर रहा है पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए कुछ रुपयों की वजह से। ठीक है, तो हम उसके खिलाफ हैं, कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए, सभी टीचर्स भी एक हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल की तरफ अगर हम चलें तो 7 का रूल एक बार हम लोग समझते हैं। 7 और 13 का रूल। 7 और 13 का रूल क्या होता है मेरे दोस्त? थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, है ना। बहुत प्यार से चीजें समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, मैंने कहा 2 4 5 6 7 9। मैंने आप लोगों से कहा कि क्या ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड होती है? तो एक तो तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये कहता है कि मैं डायरेक्टली 7 और 13 से डिवाइड करके देख लूं। एक दूसरा तरीका ये कहता है 7 और 13 का कि आप 3 3 के पेयर बना लो। पेयर हमेशा पीछे से बनाना स्टार्ट करो। ये 2 पेयर आप लोगों के बन चुके हैं। एक को पॉजिटिव ले, फिर नेगेटिव लो। आपको मतलब ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव नेगेटिव के साइन का यूज करना है। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि ये जो 6 7 9 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है उसमें से 245 को घटा दो।
अगर घटने के बाद कोई ऐसी संख्या आ जाती है, घटने के बाद कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो मेरे भाई, हाँ, 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो मेरे भाई वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। मैंने क्या कहा? मैंने 7 से इसको डिवाइड करके देखा, फिर मैंने कहा 7 छिंग 42 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं। क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है? तो आप कह रहे हैं पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो मेरे भाई ये भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात आप लोग समझ गए? हाँ। अब सवाल ये उठता है जी, तीन तीन के पेयर ही क्यों बनाते हैं? तो बेटा इसमें ऑस्किलेटर का खेल होता है। हमें इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं कि प्लस माइनस करके जो है वो पीछे जीरो आ जाए। तो जब हम 7 का टेबल पढ़ रहे होते हैं तो 7 तिया कितने होते हैं? 21 होते हैं, और 21 मतलब 3 बार आ रहा है, 21 में से एक घटाएंगे तो पीछे जीरो आ जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग 13 में कर रहे होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, 39 में एक जोड़ेंगे तो प्लस मतलब 40 आ जाएगा, पीछे जीरो आ जाएगा। तो इसलिए ये ऑस्किलेटर होता है, और ऑस्किलेटर से ही हम लोग 7 और 13 का नियम बनाते हैं। खैर उस बात को छोड़िए, अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि आपको हमेशा तीन तीन के पेयर बनाने हैं। पहला पॉजिटिव लेना है, दूसरा नेगेटिव लेना है, तीसरा पॉजिटिव लेना है, चौथा नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को जोड़ देने हैं, नेगेटिव वालों को घटा देना है। डिफरेंस अगर 7 या 13 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिफरेंस ही 7 और 13 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो संख्या भी 7 13 से डिवाइड नहीं हो। अब दिमाग में एक छोटे से कीड़े ने जन्म लिया होगा, और वो कीड़ा कौन सा होगा? वो कीड़ा मेरे भाई ये होगा, आपने कहा जी ठीक है यहां तो 6 अंकीय संख्या थी, लेकिन अगर संख्या 5 अंकीय संख्या हो, आपसे कभी ये कह दिया जाए भाई साहब ये संख्या क्या 7 और 13 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या जो है, क्या ये संख्या 7 और 13 से डिवाइड होगी? तो मैंने कहा है जोड़े हमेशा पीछे से बनाने हैं। पहला जोड़ा पॉजिटिव होगा, ये जोड़ा नहीं बनाए तो इस जोड़े को बनाने के लिए एक जीरो अपनी तरफ से लगा दो। शुरुआत में कितनी भी जीरो लगा दो, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं आप लोगों से यहां ये कहता हूं कि 352 में से मेरे भाई 24 घटा दो, तो आप क्या कहने वाले हैं? 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 328 आ जाएगा। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 4 बचेगा 48, 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो बहुत बेसिक सा रूल था, बहुत बेसिक सा रूल था मेरे भाई, कि जब भी आपके सामने 7 और 13 का नियम पूछा जाए, क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, आप टेंशन मत लो, जब भी आप लोगों के सामने 7 और 13 का नियम पूछा जाता है तो इनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमें इन्हें देना होता है। तीन तीन के हम लोग पेयर बनाते हैं, पहला पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा मेरे भाई नेगेटिव लेते हैं, और प्लस प्लस वालों को हम लोग जोड़ रहे होते हैं, नेगेटिव वालों को हम लोग घटा रहे होते हैं। अगर उनका, हाँ सर अगर डिजिट लेंदी हो, बेटा प्रोसेस इसका यही है, प्रोसेस इसका यही है। अब आप कहने लगो जी ये डिजिट ही 17-18 अंकों की दे दी, फिर कैसे करेंगे? फिर भी ऐसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो एक मतलब उसका कोई तुक होगा, ऐसे नहीं है कि वो क्वेश्चन कुछ भी बना देगा आपके सामने। अगर संख्या 7 होंगी तो 3 3 6 एक 7 आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिख दिया, मैंने कहा 235 512, और यहां पे मेरे भाई 6 लिख दिया, ये 7 अंकीय संख्या मैंने आपके सामने बना दी। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां जो है इसका पेयर पॉजिटिव लीजिए, इसे जो है वो मेरे भाई नेगेटिव लीजिए, और इसे जो है इसके आगे 2 जीरो लगा के इसे मेरे भाई पॉजिटिव ले लीजिए। जब आप 126 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, 355 में से 128 घटाइए, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद है 7 और 13 का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे भी ये छोटी डिजिट है, जैसे ये छोटी डिजिट है डायरेक्टली करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, पेयर हमेशा 3 डिजिट के ही आप लोगों को इस वाले रूल में प्यारे दोस्त बनाने हैं।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो पूरा हो चुका है। अभी पावर्स वाले बहुत बहुत बड़ी पावर्स के रूप में क्वेश्चन देता है, तो वहां कौन सी टेक्निक हम लोग लगाएंगे उस क्वेश्चन का जवाब लाने में। ठीक है, हाँ, जीरो लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं मेरे भाई, चाहे पॉजिटिव वाला ज्यादा हो चाहे नेगेटिव वाला ज्यादा हो, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, उसमें साइन का कोई रूल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आपको आज के लेके चल रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत आराम से हमें चीजों को समझना है ना। हाँ, 13 और 7 का नियम जो है वो बिल्कुल सेम। आप 13 वाली कोई भी संख्या ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं यहीं आपसे कहता हूं, चलो एक 13 का एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई। मैंने आपसे कहा यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ 39 लिखा हुआ है, यहाँ 51 लिखा हुआ है। ठीक है, और 51 नहीं, यहाँ लिख दीजिए 53 लिख दीजिए, और यहाँ 3 लिख दीजिए। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होती है, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी 3 3 के पेयर बनाओ। आपने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, और इस वाली सिंगल को पॉजिटिव ले लिया। 533 में एक जोड़ा तो कितना आया? तो आपने कहा 534 आ गया। उसमें से 339 को आपने घटा दिया, तो आपने क्या कहा? 14 में से 9 गया 5 बचेगा, यहाँ 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होगी? तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी डिवाइड करके देख लो। 13 एकम 13 बचेगा, 6 बच जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो ये संख्या अगर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी मेरे प्यारे दोस्त पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। एक मिनट दिखाना इसका। दर्शन का कमेंट पढ़वाओ। सर आपके कराया √27 √29 एक इरेशनल नंबर है, बट रूट से रूट नहीं बेटा। हाँ, बिल्कुल सही सवाल क्वेश्चन पूछा है आपने। ये √27 है और ये √29 है। तो आप मुझे ये बताइए रूट से रूट कब कैंसिल होने लगा? रूट से रूट कब कैंसिल होगा? रूट तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक आप स्क्वायर करेंगे। जब तक आप स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक रूट को कैंसिल कैसे कर देंगे? इसका मतलब ये है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर दोनों चीजों को लिख सकते हैं। जब दोनों ही स्क्वायर रूट हैं, दोनों ही वर्गमूल हैं, तो दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। और जब दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं तो मेरे भाई फिर तो ये संख्या जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ना तो 27 का एग्जैक्ट वर्गमूल आपके पास है, ना √29 का एग्जैक्ट वर्गमूल आपके पास है। रूट से रूट कैंसिल नहीं होता, इस बात को अपनी कॉपी में छाप दो। इसीलिए तो ये फाउंडेशन बैच है। जब ये छोटी छोटी सी दिक्कत आएंगी उन सारी दिक्कतों को मैं दूर कर रहा हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो टॉपिक आपके सामने आ जाता है फिर क्वेश्चनों की बौछार कर देते हैं आप उसी टॉपिक से। आइए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बैच थोड़ा लेट जाएगा मेरे भाई, बैच थोड़ा सा लेट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई? से चला देना है इसी को। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अच्छा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा ना ये डिवाइड होगा, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग 2 3 से होना चाहिए, 2 और 1 3 हो चुका है। 8 और 5 13 3 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। मेरे भाई रोज रोज एक ही क्वेश्चन मत पूछा करिए कि ये बैच रेलवे के लिए सही है या नहीं है। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि ये बैच जो है आपको मैथ सिखाने के लिए स्टार्ट किया गया है, पर आप लोगों को जो है फिर भी आप लोगों को टारगेटेड बैच की तरफ जाना होगा, क्योंकि वहाँ उस लिमिटेड टाइम में हम लोगों का सारा रिवीजन हो जाता है। मेरा पर्सनली मानना ये है,
सीख आप यहां से चुके होंगे, लेकिन आप जिस बैच की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी आप बैच लेते हैं, उस बैच को आपको लेना चाहिए। क्योंकि कुछ चंद रुपयों की वजह से जो है हम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें फिर टारगेटेड बैच की तरफ जाना होगा। यहाँ हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे और एक बेहतरीन रिवीजन के लिए हमें जाना होगा। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एन will 2 की पावर 2n plus 2n be exactly divisible by 6 where n is an integer। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आपके सामने जो है एक संख्या लिखी हुई है, आपके सामने जो है ये एक संख्या लिखी हुई है, और आप लोगों से कहा है कि ये 6 से डिवाइड होती है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई, जब वो n की मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू रखने से, कम से कम कौन सी वैल्यू रखने से 6 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 है मेरे भाई। तो जब आप 0 रखेंगे, किसी की पावर 0 1 होता है, और 1 को यहां भी 0 आ जाएगा। 1 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 0 तो जवाब नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है जी, किसी की पावर 0 जो है वो 1 क्यों होता है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब, किसी की पावर 0 1 कैसे हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूं बेटा। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं ये 2 की पावर कुछ भी ले लीजिए, आपने कहा 7, 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 2 की पावर 7 -7 कर दीजिए, मुझे बताइए 2 की पावर 7 -7 कितना होगा। तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 0 को फिर मैं 1 लिख कैसे दे रहा हूं भाई। 2 की पावर 0 तो मेरे समझ में आया, लेकिन 2 की पावर 0 को मैं 1 लिख कैसे दे रहा हूं। तो मेरे भाई, आप लोग सर्ट्स एंड इंडेसिस में पढ़ेंगे कि जब पावर माइनस में होती है, तो मेरे भाई वो प्लस में नीचे आके जो है वो प्लस में हो जाती है, और बेस जो है उनका सेम रहता है। यानी ये 2 की पावर 7 -7 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7, और ये पावर जो है ये नीचे आ जाएगी डिवाइड में, 2 की पावर 7 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त, जब आप यहां से देखेंगे तो ये कट के कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा या नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। और ऐसा नहीं है यहां 7 -7 ही होगा, आप कोई भी पावर ले लीजिए, 5 -5 ले लीजिए, 4 -4 ले लीजिए, 3 -3 ले लीजिए, तभी तो 0 आएगा। और नीचे जाके पावर वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये चीजें कट जाएंगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे भाई, फिर मैंने 1 रख के देखा, 2 की गुणा 1 में करी, 2 आ गया। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। यहां 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या सबसे छोटी पावर 1 है? क्या सबसे छोटी पावर 1 है जो एग्जैक्टली 6 से डिवाइड हो रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी 1 है। तो मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। 2024 के प्री में आप लोगों से पूछा गया है। धीरे धीरे अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जितेंद्र जी कह रहे हैं हेलो कविता। शायद अब तो अच्छा लगे मेरे दोस्त ये मैसेज करना, लेकिन मेरे ख्याल से 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, ये बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। 6 से हो रहा है ना, 2 से 4 3 7 8 7 15 15 7 22 5 27, ठीक है बिल्कुल। तो ये अच्छा ना लगे आप लोगों को, है ना। तब भी मैथ वीक रहे, इतना टाइम देने के बाद भी मैथ वीक रहे, तो मेरे भाई फिर वो अच्छा ना लगे। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है। एक 7 डिजिट का एक नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 249 के 876, और आपसे कहा है अगर ये 6 से डिवाइड होता है तो के की मिनिमम वैल्यू आप लोगों को बतानी है, के की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। क्या आप लोग जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 और 3 से कटने वाली संख्या होती है। अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखूं तो बाद की डिजिट 2 से कट रही है, इसका कोई रोल ही नहीं है। के की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, के की वैल्यू कुछ भी ले लो, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 मौजूद है, ये हमेशा 2 से कटेगी, तो 2 का तो कोई रूल ही नहीं है, 2 का कोई यूज ही नहीं है मेरे भाई।
अगर मैं यहां से देखूं कि 3 का क्या रूल है, तो आप कहेंगे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आपने देखा 4 और 2 6, 3 से कट जाता है, 9 भी 3 से कट जाता है, 6 भी 3 से कट जाता है, 8 और 7 15 भी 3 से कट जाता है। यानी के की सबसे छोटी वैल्यू आप 0 रख दोगे तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 रख दोगे तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यही बच रहा है, ये 3 से डिवाइड होता है। 6 रख दोगे तो भी 3 से डिवाइड होगा, 9 रख दोगे तो भी 3 से डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि उसने मिनिमम पूछी है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 रखने से ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो 3 से पूरी की पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। 11 के अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तब समझ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों का बढ़ेगा, सोचिए थोड़ा सा। हाँ बताइए। बताइए। और आप लोग जानते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को जो होती है वो रोजगार विद अंकित के हर बुक्स पर ऑफर होता है, सेल होती है। तो कल आप लोग लेना चाहें तो अर्थमेटिक की बुक पे जो है वो सेल रहेगी, और शायद मतलब एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से बुक जो है वो 299 की आपको मिल जाएगी, जिसकी कॉस्टिंग अभी 449 है मेरे भाई। एक बेहतरीन बुक है। अगर आप बुक को पहले देखना चाहते हैं, डेमो के रूप में देखना चाहते हैं, और अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर फोटो कॉपी भी कराओगे तो बहुत बैठ जाएगी, तो ये कल के दिन यानी 10 दिसंबर, हर महीने की 10 तारीख को हम लोगों का ऑफर आ रहा होता है। तो अगर आपको जरूरत है, एडवांस मैथ की जरूरत है, तो वहां ले सकते हैं। अगर अर्थमेटिक की जरूरत है तो वो अपडेट नहीं है, 2024 के उसमें क्वेश्चन ऐड नहीं है, बाकी 2023 तक एकदम फुल्ली अपडेट है, बढ़िया कंटेंट के साथ, वो भी अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आइए। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, वो संख्या क्या है? संख्या दी हुई है 87M, आगे कहा है 6203M, और आप लोगों से कहा है ये संख्या 6 से डिवाइड होती है, इज डिविजिबल बाई 6। जैसे ही उसने 6 से डिविजिबल कहा, मैंने एकदम तुरंत लिख दिया कि संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती होगी। ठीक है भाई। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। जितनी भी m के संभावित मान हो सकते हैं, जितने भी m के संभावित मान हो सकते हैं, उन सब का योग हमें बताना है। तो देखें क्या ट्राई करके। अच्छा, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे सभी बताएंगे। जब यूनिट डिजिट पे 2 मौजूद हो, जब यूनिट डिजिट पे 4 मौजूद हो, जब यूनिट डिजिट पे 6 मौजूद हो, जब यूनिट डिजिट पे 8 मौजूद हो, और जब यूनिट डिजिट पे 0 मौजूद हो, तो वो संख्या जो है वो हमेशा 2 से डिवाइड होती है। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? भाई m को छोड़ो, 8 और 7 15, क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 6 भी 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 3 भी 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। यानी यहां एक तो 2 बच गया। अगर m की वैल्यू यहां 2 ली है तो यहां भी 2 लेनी पड़ेगी। क्या 2 और 2 4 और 2 6, क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ये वाला 2 बच गया, इसे लो। m की वैल्यू 4 ली है तो 4 यहां लो। 4 और 4 8 और 2 10, नहीं होगा। 6 यहां ली है, 6 और 6 12 और 2 14, नहीं होगा। 8 और 8 16 और 2 18, बिल्कुल हो जाएगा। 0 और 0 0 0 प्लस 2, नहीं होगा। यानी m की केवल 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, एक तो वैल्यू 2 पॉसिबल है, और एक मेरे प्यारे दोस्त 8 वैल्यू पॉसिबल है। एक तो m की वैल्यू 2 पॉसिबल है, और एक मेरे प्यारे दोस्त 8 पॉसिबल है। तो यानी कि उसने योग पूछा है, तो योग क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 10 आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप 16 क्यों बता रहे हैं। आप देखिए यहां, 8 और 7 15, 3 से हो गया, 6 भी कट गया, 3 भी, यानी एक तो 2 बच रहा है, और एक m और m बच रहे हैं। m और m मेरे भाई बराबर होंगे, क्योंकि दोनों जगह m है। यहां 2 लिया है तो यहां भी 2 लेना पड़ेगा। 2 और 2 4 और 2 6, 3 से कटेगा, ले सकते हैं।
4 और 4 8 और 2 10 नहीं कटेगा 3 से। 6 और 6 12 और 2 14 नहीं कटेगा। 8 और 8 16 और 2 18 कट जाएगा। 0 और 0 0 प्लस 2 2 नहीं कटेगा। यानी एक तो 2 वैल्यू रखने पे 3 से कट रहा है, एक 8 वैल्यू रखने पे 3 से कट रहा है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनके योग पूछना चाह रहा है मेरे भाई, तो m का योग कितना 2 रखने पे हो जाएगा और 8 रखने पे हो जाएगा। एक गुड़िया पूछ रही है इवन नंबर ही क्यों लिया? बेटा यहां इवन नंबर इसलिए लिया क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भैया यूनिट डिजिट पे इवन नंबर ही होना चाहिए। अगर मैं यहां 1 3 5 7 ले दूंगा तो क्या वो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से डिवाइड कैसे हो जाएगा? हमें ऐसे नंबर लेने हैं मेरे भाई जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो। और अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है तो यूनिट डिजिट पे इवन नंबर ही होना चाहिए। होना चाहिए ना? बोलो। बात क्लियर हुई? थोड़ी सी बात क्लियर हुई? हाँ बेटा दोनों तरफ का m जोड़ा है। यहां का 2, यहां भी m 2, 2 और 2 4 और ये वाला 2 6 कटेगा। 4 और 4 8 और 2 10 नहीं कटेगा। 6 और 6 12 और 2 14 नहीं कटेगा। 8 और 8 16 और 2 18 कट जाएगा। इसलिए दो वैल्यूज पॉसिबल है। इसलिए दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है। हाँ m का मान सेम ही तो लिया। यहां 2 ले रहे हैं, यहां भी 2, यहां 4 ले रहे हैं, यहां भी 4, यहां 6 ले रहे हैं, यहां भी 6, यहां 8 ले रहे हैं, यहां भी 8, यहां 0 ले रहे हैं, यहां भी 0। लेकिन ये 2 कौन सा है? ये जो बचा हुआ है, ये 2 भी तो जुड़ता रहेगा बार बार। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सिलेक्शन पोस्ट में आप लोगों से पूछ लिया है। हाँ डाउट ग्रुप भी आपका खुलना मतलब अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का। ये तो छुटकू क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होगी? भाई 8 का रूल बताना, थोड़ा सा टिप्सों पे होना चाहिए। बाद के 3 अंक क्या ये 8 से कटेंगे? ना जी ना। क्या ये 8 से कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। क्या ये 8 से कटेंगे? 8 एकम 8 4 बचेंगे 44 हो जाएगा? नहीं कटेगा। क्या ये 8 से कटेंगे? नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस पे टाइम हम लोग नहीं लेंगे, टाइम लेंगे मेरे भाई इस पे। तो जी यदि दोनों ही जगह 8 रखें, हाँ 8 रखो ना। 8 और 8 16 और 2 18, बिल्कुल रखो 8 रखो। 8 यहां रखा, 8 यहां रखा, 16 और ये 2 18, 18 तो 3 से कटता है। ओड नंबर नहीं होगा मेरे बाबू। 2 से कैसे डिवाइड होगा फिर? 2 से कैसे डिवाइड होगा अगर ओड नंबर लोगे? हाँ अगर m और n अलग होता तो मेरे भाई फिर हम हर वैल्यू को रख के देखते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? और अभी एक भी बच्चा क्लास को लाइक भी नहीं करेगा, एक भी नहीं करेगा। अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लाइक को छूना तक नहीं है। अगर लाइक को छू लिया तो 15वां क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, है ना? चलिए उसने कहा यदि एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, कौन सी संख्या है? उसने कहा है 72,864 लिखा हुआ है। आपने वो संख्या लिखी 72,864। एक स्टार लगा हुआ है, ये स्टार हो गया, और यहां डॉलर लगा हुआ है, डॉलर का साइन है। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है यह 8 और 5 दोनों से विभाजित होता है, इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5। अच्छा जितने बच्चे हैं एक बार मुझे 8 का रूल बताइए। बहुत बेसिक से चीजें करा रहा हूं मेरे भाई। 8 का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करनी होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो आप कहेंगे नो कंफ्यूजन। मैं आपसे कहूं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है या तो यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। या तो यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के बताना, क्या कोई विषम संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है? क्या कोई विषम संख्या, क्या कोई ओड नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है? 8 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो वो संख्या 2 से भी होती होगी, और 2 से अगर होती है तो यूनिट डिजिट पे कभी भी विषम संख्या नहीं आएगी, कभी भी ओड नंबर नहीं आएगा।
यानी कि मेरे भाई अगर ये संख्या 5 से डिवाइड होती है तो 5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 आ गया तो ये मेरा ओड नंबर बन जाएगा, और ओड नंबर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। मुझे वैल्यूज ऐसी लेनी है कि मेरे भाई ये दोनों से डिवाइड हो जाए। यानी ये फिक्स हो चुका है कि यूनिट डिजिट पे 101% जो है वो जीरो आएगा। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। डॉलर की जगह जीरो आने वाला है, ये बात 100% तय हो चुकी है, क्योंकि जब ही संख्या 5 से डिवाइड होगी। आप कहेंगे 5 क्यों नहीं लिया? मैं 5 ले दूंगा यूनिट डिजिट पे तो ये कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 कभी भी ओड नंबर को डिवाइड नहीं करता है। तो 5 का लेने का किस्सा ही खत्म हो गया मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। अब मेरे भाई इस स्टार की बात करते हैं। इस स्टार को हम क्या ले सकते हैं? पहले तो ये देखो, डॉलर के स्थान पे 5 नहीं आ सकता, ये ऑप्शन खत्म है और ये ऑप्शन खत्म है। मैं कहूंगा इसके बाद आप ऑप्शन से यहीं का यहीं ट्राई कर लो। कैसे? 4 रखो, यहां पे 4 रखो मेरे भाई। लास्ट के 3 डिजिट को देखो, लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 440 है। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40 बिल्कुल डिवाइड होता है, यानी ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या 2 रखने से डिवाइड होगा? आपने यहां 2 रख दिया तो 420 संख्या बन जाएगी। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 पंजे 40 होगा, 2 बचेगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे भाई ये भी जवाब नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन इस वजह से कट गए थे क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 मौजूद था। ये ऑप्शन इसलिए कट गया है क्योंकि 2 रखने से 8 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहां प्रैक्टिस क्लास में करनी पड़ेगी, इसलिए पूरा टाइम आज जो हम लोग 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करने वाले हैं, टोटल डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आई मेरे भाई पेन का कलर चेंज कर दिया है। अब बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है। एक 8 अंकों की संख्या है भाई साहब, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछा है। 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी दिमाग की सारी नसों को खोलने का काम करेगा ये क्वेश्चन, है ना। बहुत सारी नसों को खोलने का काम करेगा। ये एक 8 अंकों की संख्या दी हुई है, इज डिविजिबल बाई 8। सबसे पहले उसने कहा है कि ये 8 से डिवाइड होती है। भाई साहब जब ये केसेस के बारे में पूछ रहा होता है ना कि कितने जोड़े बनेंगे, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा होता है। तो मेरे दोस्त कमेंट पे ध्यान मत देना, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेना। आप डिविजिबिलिटी रूल में बहुत सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसने कहा देन हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स और वाई विल देयर बी। एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव हैं? एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव हैं? कुछ बच्चे ए आंसर देने लगे हैं। अगर कोई इतनी जल्दी आंसर दे रहा है बिना सॉल्व किए तो वो गलत ही दे रहा है, तुक्का मार रहा है। ठीक है भाई, मैथ से अब ये मैसेज मत लिखो, मैथ से डर लग रहा है। अगर अब ये मैसेज लिखा तो इसमें बेइज्जती फिर मेरी है, आपकी नहीं है, इसमें बेइज्जती मेरी है। इतना धीरे धीरे चलते हुए और फाउंडेशन बैच के बाद भी मैथ से डर लग रहा है तो भाई सब नहीं। ठीक है, टाइम लेंगे इस बैच को खत्म करने में, 7-8 महीने का समय लेंगे, लेकिन 7-8 महीने में हम उस स्तर तक पहुंच चुके होंगे कि हम कुछ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए समझिए। आपने कहा जी अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, बाद के 3 अंकों से मुझे मतलब है, बाद के 3 अंकों से मतलब है, तो इनको लिखना ही क्यों, इनको साइड कर दो, इनको साइड कर दो भाई मेरे, इनको लिखना ही क्यों है। अब देखना ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, आप वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। यहां लिखा हुआ है 6, आप x की वैल्यू 1 रखिए। x की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखेंगे, नहीं x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करिए, प्राकृतिक संख्या तो नहीं बोला, नहीं बोला तो 0 से स्टार्ट करिए। आपने कहा 8 सत्ते 56 होते हैं, 56 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। 4 के आगे क्या लगा दूं, 4 के आगे क्या लगा दूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए? 4 के आगे 0 लगा दो, क्योंकि 40 8 से डिवाइड हो जाता है।
4 बचा, 4 के आगे 8 लगा दो, क्योंकि 48 8 से डिवाइड हो जाता है, तो यहां 0 भी वैल्यू आ सकती है, यहां 8 भी वैल्यू आ सकती है। आ गई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। 0 का केस खत्म हो चुका है, अब 1 का केस पढ़िएगा। आपने कहा 8 सत्ते 56, 5 बचेगा, 5 के आगे क्या लगा दूं? 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 56 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। बस 5 का एक ही केस बनेगा। आपने कहा जी मैं यहां इसकी जगह 0 के 1 की जगह अब 2 लूंगा, तो आपने कहा 8 सत्ते 56 हो गया, कितना बचा? 6 बचेगा, और 6 के आगे 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 64 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। आपने कहा जी अब 63 यहां x की जगह, ये x की वैल्यू है मेरे भाई, ये y की वैल्यूज हैं, तो x की जगह पहले 0 लिया, 0 के साथ ये दो केस बने, x की वैल्यू 1 ली, 1 के साथ ये केस बना, x की वैल्यू 2 ली, फिर ये बना, x की वैल्यू जैसे ही 3 लेते हैं 8 सत्ते 56 होता है, 7 बचेगा, 7 के आगे 2 लगा दोगे, तब ये 72 8 से डिवाइड होगा या नहीं? अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि x की जगह 4 ले दो जी, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जहां पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो चाहे 0 लगाओ चाहे 8 लगाओ। अगर या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहां आप 0 और 8 में से कुछ भी ले सकते हो जाएगा मेरे भाई। आपने कहा जी मैं तो अब x की जगह 5 लूंगा, 5 लोगे तो 1 बचेगा, 8 अट्टे 64, 1 बचेगा, 1 के आगे 6 लगाओगे, तब 16 जो है वो 8 से डिवाइड होगा। आपने कहा जी x की जगह 6 लूंगा, तो 64 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 बचा, 2 के आगे 4 लगाने से ये जो है वो 8 से डिवाइड होगा। आपने कहा जी x की वैल्यू 7 लूंगा, 3 बचेगा, 3 के आगे 2 लगाने से कम बनेगा। जैसे ही आप ये कहते हो जी x की जगह 8 लूंगा, x की जगह 8 लूंगा, तो 8 अट्टे 64 होता है, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाओगे तो भी ये डिवाइड होगा 40, और 4 के आगे 8 लगाओगे तो भी ये डिवाइड होगा 48। होगा या नहीं? अगर x की जगह आप 9 लेते हैं मेरे भाई, तो 5 बचेगा, और 5 के आगे 6 लगाने से काम बनेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और x और y के कितने जोड़े संभव हैं? x और y के 13 जोड़े संभव हैं। x और y के 13 जोड़े मेरे भाई संभव हैं। बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो? 0 के साथ 0 भी ले सकते हैं, 0 के साथ 8 भी ले सकते हैं, 1 के साथ 6 लेना पड़ेगा, 2 के साथ 4, 3 के साथ 2, 4 के साथ 0 भी ले सकते हैं, 4 के साथ 8 भी, 5 के साथ 6 लेना पड़ेगा, 6 के साथ 4, 7 के साथ 2, 8 के साथ 0 भी ले सकते हैं, 8 के साथ 8, 9 के साथ 6 लेना पड़ेगा। हाँ, रिपीट करेंगे मेरे भाई। करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, समझ समझ में जब आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करोगे, तब आप इसे चुटकियों में, ये थोड़ी ना लिखोगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिखी गई है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखी गई है ना, ये लिखोगे आप लोग। आप क्या देखोगे, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये भाई बड़ा जो लिखा है ये केवल समझाने के लिए लिखा है। अगर जब आप समझ चुके होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। आपने कहा 8 से डिवाइड होता है बाद के 3 अंक, आप इनको यहीं काट देंगे। आपने कहा यहां 1 रखता हूं, 8 सत्ते 56 होगा, 5 बचेगा, 5 के आगे 6 लगाने से काम चलेगा, एक वैल्यू ये हो गई। आपने 0 रखा, x की जगह फिर 0 मन ही मन में रखा, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाओगे, 4 के आगे 8 लगाओगे। 2 रखा, जैसे ही 2 रखोगे 6 बचेगा, 6 के आगे 4 लगाने से काम बनेगा। 3 रखा, 7 बचेगा, 7 के आगे 2 लगाने से काम बचेगा चलेगा। 8 रखोगे, 4 बचेगा, 4 के आगे 0, 4 के आगे 8 लगाने से काम चलेगा। 5 रखोगे, 1 बचेगा, भाई 5 रखा तो 1 बचा, यहां 8 अट्टे 64, 1 बचेगा, 1 के आगे 6 लगाने से काम बनेगा। 6 रखोगे तो यहां 2 बचेगा, 2 के आगे 4 लगाने से काम बनेगा। 7 रखोगे, 5 बचेगा, 5 के आगे 6 लगाने से काम बनेगा। 8 रखोगे, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 और 8 लगाने से काम बनेगा। 9 रखोगे, 5 बचेगा, 5 के आगे 6 लगाने से। हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वैल्यूज पॉसिबल है, 13 वैल्यूज पॉसिबल है मेरे भाई। बोलो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? हाँ,
बेटा क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीख लो, क्वेश्चन जो है वो अपने आप छोटे हो जाएंगे। क्या ये वैल्यूज समझ में आई? मैं कहता हूं आज का बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। जहां जोड़े बनाने की बात चलती है ना मेरे भाई, जोड़े युग्म की बात चलती है, वहां एक एक केस को हमें देखना होता है, एक एक केस को हमें देखना होता है जहां जोड़े बनाने की बात चलती है। तो एक बार खुद से करके देखना, ये केवल समझाने के लिए था। क्वेश्चन करने का तरीका ये है, क्वेश्चन करने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बहुत शानदार तरीके से 2-3 क्वेश्चन पढ़े। चलो मैं एक बार इसे और समझा देता हूं, कहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, ध्यान से समझना। अच्छा आप कमेंट ना करो तो मैं एक बार इसे और समझा दूं, अगर आप कमेंट ना करो तो मैं इसे एक बार और समझा देता हूं। देखो ये एक संख्या दी हुई है, पहले मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझना। ये एक संख्या दी हुई है और ये 8 से डिवाइड होती है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता है कि बाद के 3 अंक हमें देखने होते हैं, ये देखने होते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, x की वैल्यू 0 रख दूं, तो अभी मुझे y को और पुट करना है। आपने डिवाइड किया, 8 सत्ते 56 होगा, 4 बचेगा। 4 के आगे क्या लगाने से 8 से डिवाइड होगा? एक तो 0 लगाने से 8 से डिवाइड हो जाएगा और एक 8 लगाने से 8 से डिवाइड हो जाएगा। 40 और 48 डिवाइड होते हैं, यानी यहां 0 भी आ सकता है, यहां 8 भी आ सकता है। 0 का काम खत्म हो चुका है। बहुत तेजी से एक लिख दो, 8 सत्ते 56, 5 बचेगा। 5 के आगे क्या लगाने से ये 8 से डिवाइड होगा? 6 लगाने से, क्योंकि भाई 5 के आगे 6 लगाने से 56 8 से डिवाइड होता है। बहुत तेजी से 2 लिख दो, 8 सत्ते 56, 6 बचेगा। 6 के आगे 4 लगाने से ये 8 से डिवाइड होगा, 64 8 से डिवाइड होता है। बहुत तेजी से 3 लिख दो, आप 7 बचाएंगे, 7 के आगे 2 लगाने से काम जो है वो 8 से डिवाइड होगा। बहुत तेजी से 4 लिख दो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो 0 भी लिखोगे तो भी कट जाएगा, 640 भी कटता है, 648 भी कटता है। 5 लिखो, एक बचेगा, एक बचेगा तो 6 लिखना पड़ेगा। 8 8 अट्टे 64 होता है ना, 64 होता है तो मेरे भाई यहां 6 लिखना पड़ेगा। एक बचा तो 16 8 से डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक ऐसे ही 66 लिख दिया, 66 में 2 बचेगा, 4 लिख दो। 67 लिखा, 3 बचेगा, 2 लिख दो। 68 लिखा, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाओ या 8 लगाओ। और 69 लिखा, 9 लिखा, 5 बचेगा, 5 के आगे 6 लिख दो। ठीक है, ऊपर करना। क्या ये चीज समझ में आई ऊपर? ठीक है, बताऊंगा इसका एक डिफरेंट तरीका, पहले सीख लो, थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे भाई साहब। एक बार आपको क्वेश्चन बनाना आ गया तो फिर उस पर काम कर लेंगे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि इसको बनाया नहीं जा सकता है, फिर एक तिकड़मबाजी और फिट करनी पड़ेगी। ये हमेशा इवन होनी चाहिए, ये वैल्यू इवन होगी, और इवन है, ये इवन है, इवन प्लस इवन इवन देगा। तो मेरे भाई इसमें मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई है तो यहां कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? वो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जैसे मैंने भी समझाने की कोशिश की है उससे समझने की कोशिश करो, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? निम्नलिखित, अच्छा एक एक चीज सुनना भाई, उसमें कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है? यहां भी 0 ले रहे हैं, यहां भी 0 ले रहे हैं। हाँ एक्स की वैल्यू ये तो काउंट ही नहीं है, सही है, सही है ये चीज। आई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग देख लो भाई, 9 भी कट गया, 5 और 5 10, 10 और 8 18 भी कट गया, 6 और 3 9, 9 से कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और वही संख्या पूछी है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे के चेक करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा। बेटा जीरो रेट 2 बार लिया है, जीरो रेट 2 बार लिया है, पर ये वैल्यू तो चेंज करी है। 0 के साथ 0 ले लो, 0 के साथ 8 ले लो, 4 के साथ 0 ले लो, 4 के साथ 8 ले लो, 8 के साथ 0 ले लो, 8 के साथ 8 ले लो। ये सारे रूल पॉसिबल तो हैं। चलिए
यहां आइए क्वेश्चन नंबर 18। शांति से इस क्वेश्चन को बाद में देखना, समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपके सामने एक संख्या दी हुई है, वो संख्या कौन सी है? 6428A83। ये एक संख्या आपके सामने दी हुई है और आप लोगों से कहा है ये 9 से डिवाइड होती है। 9 से डिवाइड होती है तो क्या अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होता होगा? तो भाई साहब बहुत तेजी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आपने कहा जी देखो 6 और 3 9, 9 से कट गया। आपने कहा जी 8 और 8 16 और 2 18, कट गया। 4 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 4 में 5 जोड़ दो। ए की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तभी तो 4 और 5 जुड़ के 9 बनेगा और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू मेरे भाई 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी एक एग्जाम कराती है जिसे हम सीडीएस कहते हैं मेरे भाई, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ठीक है, बताइए। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा। यूपीएससी मत लाइए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। मैं लिखवा के नहीं लाऊंगा, मैं लिखवा के नहीं लाऊंगा, लेकिन ऐसे बेचैन मत हुआ करो कि ये यूपीएससी कहाँ से लिखवा दिया। अगर जीएस का कुछ होता तो मैं मानता भी। यूपीएससी का सी सेट में तो क्वेश्चन आपके जैसे ही पूछे जाते हैं, आपके जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने कहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 5 अंकों की, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी डिजिट, ये पांचवी डिजिट। आपके सामने एक संख्या लिख लेते हैं। मैंने कहा 2 7 36 और यहां 45, ये लिख दिया है भाई मैंने, ये लिख दिया। ये एक संख्या लिख दी है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की एक संख्या लिख दी जो 9 से डिवाइड होती है। ये मैंने 9 से भी डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, 9 3 27, 0 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसने अब क्या कहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं? उसने कहा सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। भाई यही तो 9 की प्रॉपर्टी थी, सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा, यही तो 9 की प्रॉपर्टी थी। आप देखो ना, 7 और 2 9 और 3 12 6 18 9 27, क्या सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 9 की तो प्रॉपर्टी भी यही होती थी। अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी उसने ये दी हुई है भाई साहब, ध्यान से सुनना। अगर मैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखूं, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 7 है, A3 की वैल्यू 3 है, A4 की वैल्यू 6 है, A5 की वैल्यू 9 है। क्या ये 9 से विभाज्य है? क्या 9 से विभाज्य है? तो आपने कहा जी 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 में से 7 और 6 13 गया। तो क्या एक मेरा 9 से विभाज्य होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता। तो ये काहे की सही है फिर? ये कहां सही रह गई मेरे प्यारे दोस्त? कहीं सही बची? तो आपने कहा जी सही नहीं बची। तो भाई साहब पहली बात बिल्कुल ठीक है, जो ये सी वाले हैं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकों का योग जो है वो मेरा 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू कैसे पता चला? हाँ, बहुत बच्चों का सवाल ये है जी ये यही क्यों लिया है? भाई साहब वैसे तो मैंने 9 का रूल बताया है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर आप ये वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं जो भी ले लें, पर ऐसी वैल्यू लेना, 5 अंकों की ऐसी वैल्यू लेना जो 9 से डिवाइड होती हो, आप इसे ले लेना, इसे ले लो, आप इसे ले लेना, इसे ले लो, कोई भी ऐसी 5 अंकों की संख्या ले लेना जो 9 से डिवाइड होती हो। आप देखेंगे ये वाला करेक्ट बैठेगा, ये करेक्ट नहीं बैठेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो 1 2 3 4 5 से लेके करो। 1 2 3 4 5 डिवाइड होता है, 5 4 9 और 3 12 2 14 1 15, 9 से डिवाइड हो रहा है। मूर्ख, ये कैसे हो जाएगा? इस वैल्यू को कैसे ले सकते हैं हम? हमें वो लेनी है, हमें वो लेनी है जो 9 से डिवाइड होती है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेना आप लोग अपने हिसाब से। आ जाओ,
ये सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। बहुत सारे बच्चों को 11 से दिक्कत थी मेरे भाई, तो हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहां रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो स्पेशल केस है। अगर आप कहते हैं कि हम जी नो 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 लेंगे, ये सारी डिजिट नो 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 ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट वो हमेशा सही होता है जो सबके लिए वैलिड हो, जो सबके लिए ठीक आ रहा हो। आप कह रहे हैं जी मैं तो इन सारी डिजिट को नो 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 लेता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने ये वाली संख्या ले ली, आपने कहा 9 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है। आपने कहा इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, मैंने कहा बिल्कुल विभाज्य है। आपने यहां देखा 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 बच जाएगा, 9 9 से विभाज्य है। तो यहां तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हो रहे हैं। लेकिन स्टेटमेंट हमेशा वहां उसको ठीक माना जाता है, स्टेटमेंट उसको ठीक माना जाता है जो सबके लिए वैलिड हो। मैंने क्या जरूरत है मुझे नो 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 लेने की, मैं इनको भी ले सकता हूं, मैं इनको भी ले सकता हूं, मैं इनके लिए इनको भी ले सकता हूं। अगर इनके लिए कोई स्टेटमेंट गलत आ रहा है तो फिर वो सबके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 ओ 20 पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन ने कहा है यदि p एक ऐसा अंक है जिसे 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर है। आपने कहा एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है 6954p, ये दी हुई है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 11 से विभाज्य है, तो आप देखिए, आप एक एक अंक को छोड़ के जोड़िए, 6 और 5 11, 11 प्लस पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 11 प्लस पी। जिनको छोड़ा है उनको जोड़िए, 9 और 4 13। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि इनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, इनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए। तो डिफरेंस 0 कब आएगा, जब मेरे प्यारे दोस्त ये 13 हो जाएगा। डिफरेंस 0 कब आएगा, जब मेरे प्यारे दोस्त ये 13 हो जाएगा। और अगर ये 13 करना है तो हमें पी को 2 लेना पड़ेगा। 11 और 2 13 में से 13 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी का मान क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे पी का मान मेरे भाई 2 हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सीएचएसएल में 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी बताइए। सीएचएसएल 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालिए मेरे भाई। अमित कुमार आप जिद्दी बहुत हो मेरे भाई, और मैथ सीखना है तो जिद्दी नहीं बनना है। मैथ सीखना है तो जिद्दी नहीं बनना है। जब भी बच्चे आप लोगों के सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए हों, उन दोनों स्टेटमेंट को आप, उन दोनों स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी हो कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, तो आप वैल्यू अगर रख के करना चाहते हैं तो अगर सभी वैल्यूज के लिए, अगर सभी वैल्यूज के लिए दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो ही हम सही मानेंगे। कुछ वैल्यूज के लिए ये सही हो जाता है और कुछ वैल्यूज के लिए गलत हो जाता है, तो इसको कभी भी हम सही नहीं मानेंगे। कुछ वैल्यूज के लिए ये सही हो जाता है, कुछ वैल्यूज के लिए गलत हो जाता है, तो इसको हम कभी भी सही नहीं मानेंगे। मेरे दिमाग में रैंडमली एक नंबर आया 27,369। आप कहोगे जी मेरे दिमाग में शुरुआत में ही ये आया था, ठीक है, इसके आने से ये दोनों सही हो गए। लेकिन अगर दोनों सही हो रहे हैं तो फिर एक वैल्यू कोई सी भी और रख के चेक कर लो। आपने फिर इसके बाद कोई ऐसी वैल्यू रखी जो 9 से डिवाइड होती थी, मान लो यही रखी, तो इससे ये वाला जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाया। अगर किसी एक वैल्यू के लिए ये वाला वेरीफाई नहीं हो पाया तो ये हमेशा कहां ट्रू रह गया, और हमेशा ट्रू नहीं है तो ये हमेशा इसे गलत लिखेंगे। ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो इसे हम सही मानेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके लिए ठीक है लेकिन इसके लिए भी तो ठीक नहीं है, इसके लिए ठीक है तो इसके लिए भी तो ठीक नहीं है मेरे भाई।
तो कुछ वैल्यूज के लिए अगर आपको मिल रहा है कि ये ठीक नहीं है तो उसे कभी भी गलत सही नहीं लगाएंगे, उसे हमेशा गलत लगाएंगे। इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखो। आइए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अब देखिए मेरी बात, 8 कैसे रख दोगे भाई? पी की वैल्यू 8 रखोगे, 11 और 8 19, 19 में से 13 जाएगा, नहीं आएगा। चलिए देखिए, आपके सामने एक संख्या दी हुई है 6347, यहां स्टार लगा हुआ है, यहां 25 लगा हुआ है, और ये 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो उसने कहा है स्टार का मान क्या होना चाहिए, तो 11 का रूल बनाइए, फटाफट बना दीजिए। एक एक अंक छोड़ के जोड़िए, 6 और 4 10, 10 प्लस स्टार प्लस 5, 15 प्लस स्टार आ जाएगा। क्या आ गया? 15 प्लस स्टार आ गया। जब आपने एक एक अंकों को छोड़ के सबको जोड़ा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 प्लस स्टार की जो भी वैल्यू रही होगी, आपने इनको जोड़ा, 3 और 7 10, 10 और 2 12, -12 आप लोगों ने कर दिया, -12 आप लोगों ने कर दिया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, आप 15 में क्या जोड़े कि उसमें से 12 घट के 0 आ जाए? तो आप कहेंगे जी ऐसी तो संख्या बनेगी नहीं, 0 तो आ ही नहीं सकता। अगर 0 नहीं आ सकता तो 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 11 का कोई मल्टीपल यहां आ जाता है तो यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यही तो रूल बताया था मैंने, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल आना चाहिए तो 11 ही देख लो, यहां 11 कब आएगा, यहां 11 कब आएगा, यहां 11 तब आएगा जब 23 में से 12 घटेगा। यहां तो 12 फिक्स है, इसको 23 बनाना पड़ेगा, 23 में से 12 जाएगा तब यहां 11 बचेगा। यानी इसे 23 बनाने के लिए स्टार की जगह 8 लिखना होगा, स्टार की जगह 8 लिखना होगा। 15 और 8 23, 23 में से 12 जाएगा, 11 बचेगा। और अगर डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो मेरे भाई वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? स्टार की जगह जो है वो आप 8 लिख देंगे। लिखोगे स्टार की जगह आप 8? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 0 क्यों नहीं है भाई? 0 कैसे आ जाएगा? 15 प्लस 15 में कुछ आपको जोड़ना है, उसमें से 12 घटाने पे कभी 0 आ पाएगा? आप भी ऐसी बात करते हो। 15 में कुछ जोड़ के आप 12 घटाओगे, कभी 0 आ पाएगा? वैसे भी आप लोग देख लो मेरे भाई, 15 में से 12 गया 3, 3 प्लस स्टार, 3 से बड़ी ही कोई वैल्यू होगी भाई। यहां देखो ना, यहां 3 प्लस स्टार कभी 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो मेरे भाई स्टार जो है, हमें डिफरेंस जो है वो 11 लाना पड़ेगा, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22। इफ 608xy0, संख्या लिख लेता हूं, आवाज को पॉज करो, आवाज को पॉज नहीं, वीडियो को स्टॉप करो, आवाज बिल्कुल खत्म कर दो। और जब वीडियो स्टॉप होगी तो आवाज तो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। इस क्वेश्चन को खुद से करो, खुद से करके देखो मेरे भाई। एनटीपीसी के भी लाऊंगा भाई, सबके क्वेश्चन लाऊंगा, आप प्लीज देख लो कैसे मैं आपसे बोल रहा हूं। आप जो है वो रायचंद नहीं बनना है, आप लोगों को एडवाइस देने का गुरु नहीं बनना है। हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है? 23 क्यों आएगा बेटा गुड्डा? ये 12 है, 12 में 11 जोड़ो 23, जब 23 में से 12 घटाएंगे तभी तो 11 आएगा। और बताओ 11 कैसे आ सकता है? 12 घटने के बाद 11 कैसे आ सकता है जब यहां 23 वैल्यू लोगे? आज मैं गलत जगह तो क्लास में नहीं आ गया? गलत जगह तो क्लास में नहीं आ गया मेरे भाई? 13 का चेक कर लेंगे शूटर जी, 13 का चेक कर लेंगे मेरे भाई। देखिए, उसने कहा है इफ 608xy0 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11, 3 और 11 से डिवाइड होता है, 3 और 11 से डिवाइड होता है, देन द नॉन जीरो डिजिट इन 100 एंड 10 प्लेस विल बी रेस्पेक्टिवली। यहां जीरो डिजिट इन 100 एंड 10 प्लेस, ये वाली डिजिट बतानी है, y और x की वैल्यू बतानी है हमें।
y और x की वैल्यू बतानी है भाई साहब। सैकड़े और दहाई के स्थान पर आने वाला अंक, सैकड़े, सैकड़ा मतलब 100 प्लेस ये है और 10 प्लेस ये है, यानी वो पहले x की वैल्यू पूछना चाह रहा है और फिर y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। गुड्डा ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत प्यार से मेरी बात समझना कि हाँ, ऊपर का ना आइए समझने की एक बार कोशिश करते हैं। आपने कहा जी पहले 3 का नियम बताइए, मैंने कहा अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 8 और 6 14, 14 प्लस एक्स प्लस वाई, क्या ये 3 से कटना चाहिए? अगर ये 3 से कटता है तभी संख्या 3 से डिवाइड होगी। आपने कहा जी बिल्कुल। मैं ऑप्शन रखता हूं एक बार, एक वैल्यू 5 ली, एक वैल्यू 6, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये जवाब नहीं हो सकता। फिर मैंने 5 और 8 ली, एक वैल्यू 5 ली, 14 और 5 19, 19 और 8 27 हो जाएगा। एक वैल्यू 8 ली, 14 और 8 22, 22 5 27 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, जब आप इन वैल्यूज को रखोगे 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी 3 ने अपने 2 ऑप्शन काट दिए, ना तो ए आंसर हो सकता है ना डी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो। 8 और 6 14, 14 प्लस वाई, 14 प्लस वाई, बहुत बढ़िया। उसमें से घटाना है, इनको जोड़ोगे तो ये एक्स आएगा। अब मेरे भाई यहां फिर से ऑप्शन एक बार रख लो, ये दो ऑप्शन थे। अगर x की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू x की है तो x की जगह 5 रखो, रख दिया। y की जगह 8 रखो। 14 और 8 कितना हो गया? 22, 22 में से 5 गया 17, क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। आपने कहा x की जगह 8 रखो, x की जगह 8 रख दिया, y की जगह 5 रखो, y की जगह 5, 14 और 5 19 में से 8 गया, 11 बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर उसने ये कहा है, हाँ, अगर उसने ये कहा है एक संख्या 3 और 11 से डिवाइड होती है, तो पहले हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया। अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। x की वैल्यू रखी 5, y की 6 रखी, 14 5 19 6 25, 3 से नहीं कटेगा, ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। फिर हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, तो अंकों को जोड़ा, 8 और 6 14 प्लस वाई, और यहां जोड़ा तो x आ गया। अब इसमें वैल्यू रखी, x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, शुरू की वैल्यू x की है, बाद की वैल्यू y की है। x की वैल्यू 5 लो, y की वैल्यू 8 लो। 14 और 8 22 में से 5 जाएगा, 17 बचेगा, 17 11 से डिवाइड नहीं होता। x की वैल्यू 8 लो, y की वैल्यू 5 लो, 14 5 19 में से 8 जाएगा 11, और ये 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों को एक बार में समझ आ जाता है और उन्हें दिक्कत है कि बार बार मत बताया करो, तो मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों पर भी थोड़ा सा रहम करो जो पहली बार ये सोच के मुझसे जुड़े हैं कि हम मैथ सीखेंगे। मैथ सीखेंगे मेरे भाई, सीजीएल के एग्जाम तक कोशिश करेंगे जितना हो पाता है। ठीक है, पर मेरे दोस्त मतलब पूरा तो खैर क्या ही कर पाएंगे, अगर जून जुलाई में पेपर हो पाता है, मतलब 6 महीने, लगभग 8 महीने चाहिए, पर हाँ 70% के करीब कर लेंगे। बताइए, जब एक मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप सारे खेल जाते हो। ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो रहा है। आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम बताना है, सो डेट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। लिख दूं क्या आपके सामने? बहुत सारे बच्चों ने ये कर भी दिया होगा इतनी देर में, है ना? बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया होगा। प्यारे दोस्त, इस चीज को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। दो अंकों का योग, दो अंकों का योग मैक्सिमम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? दो अंकों का योग मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो चीज पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, फालतू चीजों में मत उलझो। मैंने आपसे पूछा दो अंकों का योग मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक बार आप मुझे बताएंगे। तो आप कहेंगे जी 2 अंकों का योग, ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकती है। भाई ये सिंगल डिजिट नंबर है,
और सिंगल डिजिट में ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकती है, ये भी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकती है, यानी दो अंकों को जोड़ के 18 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकता है। अगर कभी उसने ये कह दिया कि x प्लस वाई जो है वो 19 है और ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो आप कह देना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंकीय संख्या है, तो ये नॉट पॉसिबल है मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा दो अंकों का योग जो है, दो अंकों का योग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो 18 हो सकता है। ये बात समझ में आई? आइए इस क्वेश्चन पे। उसने कहा भाई साहब ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 में 0 जोड़ा 4 आया, 4 में 7 जोड़ा 11 आया, 4 में 7 जोड़ा 11 आया। ए में 6 जोड़ा 6 आया, 6 में बी जोड़ा बी आया। ए प्लस 6 प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस 6 प्लस बी आ जाएगा। आएगा मेरे भाई? तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, 22 तो आ नहीं सकता। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 कब आएगा? 0 तब आएगा जब इस वैल्यू की, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 11 रहेगी, क्योंकि 11 में से 11 जाएगा तो 0 आएगा। अगर इस वैल्यू को मैं 11 लेना चाहता हूं तो 6 तो पहले से मौजूद है, यानी इन दोनों का योग 5 होना पड़ेगा। ए प्लस बी अगर 5 हो जाता है, ए प्लस बी अगर 5 हो जाता है मेरे भाई, तो 5 और 6 11, और 11 में से 11 गया तो 0 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी की एक वैल्यू तो मेरे भाई 5 आ जाएगी। अच्छा 11 कब आ सकता है? 11 तब आ सकता है जब घटने के बाद यहां 22 हो, 22 में से 11 घटेगा तभी तो 11 बचेगा। अगर इसे मैं 22 बनाना चाहता हूं, इसे मैं 22 बनाना चाहता हूं, तो ये तो 6 है, तो इन वैल्यू को मुझे 16 लेना पड़ेगा, 16 और 6 22 बन जाएगा, हाँ या ना? और दो दो वैल्यूज का सम 16 हो सकता है मेरे भाई। इसका मतलब a प्लस बी अगर आप 5 लेते हैं तो भी काम बन जाएगा, तब भी आंसर जो है वो 11 से डिवाइड होगा, और a प्लस बी अगर आप 16 लेते हैं तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। उसने आप लोगों से ये कहा है a प्लस बी के पॉसिबल वैल्यूज का योग क्या होगा, सम क्या होगा। तो यही दो वैल्यू पॉसिबल थी, इनका योग कितना बैठ रहा है? इनका योग 21 बैठ रहा है। बताइए भाई, इनका योग जो है वो 21 बैठ रहा है। बताइए, आपको ये नहीं बताना कि ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होंगी, नहीं। उसने पूछा है भाई साहब, बड़ा आसान कर दिया उसने क्वेश्चन। उसने ये कह दिया कि इन दोनों का योग क्या हो सकता है। तो 0 कब आ सकता है? 11 घटाना है, 11 घटने के बाद 0 कब आएगा? जब यहां 11 होगा, और 11 इस पूरी वैल्यूज को 11 लाना है, 6 पहले से मौजूद है, तो इन दोनों का योग 5 होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 11 कब आ सकता है? 11 घटाने के बाद 11 ही बचना चाहिए, तो क्या इन वैल्यूज को 22 लेना पड़ेगा? 22 में से 11 जाएगा तभी 11 बचेगा। अगर इन वैल्यूज को 22 लेना है जहां 6 पहले से मौजूद है, तो मेरे भाई क्या ये वैल्यूज 16 हो जाएंगी? तो a प्लस बी की वैल्यू 16 हो जाएंगी। तो उसने कहा है जितनी a प्लस बी की वैल्यू है उन सब का योग बताइए। तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। 11 लेफ्ट साइड क्यों नहीं लिखा? 11 लेफ्ट साइड क्यों नहीं लिखा? बेटा ये वैल्यू बड़ी आ सकती है। a प्लस बी का मैक्सिमम मान 18 हो सकता है। 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे, छोटी वैल्यू घटानी पड़ेगी। ये 24 थोड़ी ना है, तो ये वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को घटाना होता है। 33 कैसे ले सकते हैं इसको? 33 में से 11 जाएगा 22 आएगा। ठीक है आप कह रहे हो 33 ले सकते हैं, 33 में 6 आ गया तो बचा कितना मेरे भाई? 27। क्या दो संख्याओं को जोड़ के कभी 27 आ सकता है? इसीलिए तो मैंने बताया था कि दो संख्याओं को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है। तो 33 कैसे लेंगे फिर हम? सोचना है मेरे भाई, सोचना है, थोड़ा सा सोचना है दिमाग। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि दिमाग 8 बजे ठीक खोल दिया करो। अगर 8 बजे दिमाग खुल गया ना तो मेरे भाई फिर अगले 1.5 घंटे, 8 बजे नहीं 9 बजे 8 बजे से थोड़ा सा बंद रखा करो,
है ना। मेंस वाले हो तो 8 बजे खोल दिया करो, और अगर अभी फाउंडेशन वाले हो तो 8 बजे उसे, सर्दी पड़ रही है उसे 9 बजे खोला करो मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग चलते हैं भाई साहब। उस चीज को मैं आपके सामने बिल्कुल मिटा देता हूं जो चीज आपको परेशान करेगी, जो चीज आपको परेशान करेगी। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, कहीं नहीं, आपके मतलब का क्वेश्चन है, इसलिए आपको अभी पढ़ना है, इसलिए मेरे भाई आपको अभी पढ़ना है। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त। हाँ, 13वें में क्या दिक्कत है, एक बच्चा 13वें का लगातार मैसेज कर रहा है, लगातार। एम की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है, तो एम की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एम की वैल्यू 8 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 10 ही तो कहा है मैंने, एम की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है। एम, आप दोनों जगह जोड़ रहे हैं क्या, दोनों जगह नहीं जोड़नी है। एम की पॉसिबल, एम की एक वैल्यू 2 हो सकती है, एक वैल्यू 8 हो सकती है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 10 ही आएगा। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यार से समझना। निम्नलिखित धारणा और दो कथनों पर विचार करें। धारणा, एक संख्या एबीसीडी 11 से विभाज्य है, एबीसीडी 11 से विभाज्य है, जो मन करे, जैसी मन करे वैसी वैल्यू ले लो, पर वो 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो मेरे भाई आपने कहा जी मैं 11 से विभाजित होने वाली संख्या ले लेता हूं, कोई भी संख्या लिख ली आप, ऐसा नहीं आप इसे ही लिखेंगे, 11 से विभाजित होने वाली संख्या लिख ली आपने। आपने कहा जी पीछे से घटाना, एक ये भी रूल होता है 11 का कि आप पीछे से घटाना, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 1 और 3 का डिफरेंस -2, और यहां कितना बच गया +2। ये सारे कट के 0 आने चाहिए, सारे कट के 0, क्या ये 0 आ रहा है, 0 आ जाता है तो 11 से डिवाइड होता है। मैं दोबारा एक बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैंने आपके सामने लिखा 5 4 3 2 9, ऐसे ही रैंडमली एक संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। रूल ये कहता है कि आप इसमें से इसे घटाइए, 9 में से 2 गया 7, इसमें से इसे घटाइए, 3 में से 4 गया -1, एक ये बच गया, 7 5 12, 12 में से एक गया 11 बचेगा। ये संख्या जो है, ये संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगी, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, कट के 0 आना चाहिए। करो डिवाइड, 11 चौक 44 होगा, 10 बचेगा, 11 निम्मा 99 होगा, 4 बचेगा, 11 तिया 33 होगा, 9 आ गया ना, 11 आ गया ना मेरे भाई 11। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने, मैंने आपसे कहा 4 3 7 8 9, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4, और यहां 4, 4 और 4 8 और 1 9, ना तो ये 0 बैठ रहा ना ये 11 का मल्टीपल, ये संख्या कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 और 3 7 और 7 14 और 8 22 और 9 31 हो जाएगा मेरे भाई। ये संख्या कभी भी 11 से डिवाइड, देख लो अपना वाला रूल लगा के देख लो, 4 और 7 11, 11 और 9 20 हो जाएंगे, और 20 में से 8 और 3 11 घटाओगे तो क्या 0 या 11 का मल्टीपल आएगा, नहीं, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई। एक बच्चा कह रहा है जी 24 321 लीजिए, मैंने ये संख्या आपके सामने ली, 24 321 ले ली मेरे भाई। एक में से 2 घटाइए, -1 आएगा, 3 में से 4 घटाइए, -1 आएगा, और यहां पहले से क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूं इन सबको जोड़िए तो क्या ये सारे कट जाएंगे, कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक ये भी रूल होता है प्यारे दोस्त 11 से डिविजिबिलिटी का। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर अब हम अपने स्टेटमेंट की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित धारणा और दो कथनों पर विचार करें। धारणा, एक संख्या दी हुई है ए बी सी डी ई, क्या 11 से विभाज्य होता है।
11 से विभाज्य ई माइनस डी, ये किया हुआ है, ई माइनस डी, सी माइनस बी ये किया हुआ है, और प्लस ए किया हुआ है। क्या ये संख्या 11 से हमेशा विभाजित होती है? बिल्कुल होती है। अगर कोई 5 अंकीय संख्या आपने अगर कोई 5 अंकीय संख्या आपने लिखी है जो 11 से डिवाइड होती है, जो 11 से डिवाइड होती है, तो मेरे भाई ये वाला रूल जो है ये 11 का ही रूल है, बिल्कुल सटीक बैठेगा, बिल्कुल सटीक मेरे प्यारे दोस्त बैठेगा। अब उसने ये कहा है कि आप ई माइनस डी किया आपने, सी माइनस बी किया और ए लिखा आपने, ये क्या हमेशा 0 के बराबर आता है? ये क्या हमेशा 0 के बराबर आता है मेरे भाई? तो आप एक चीज मुझे बताइए, आपने ये संख्या लिखी थी, ये लिख दी थी आपने 54,329, 54,329 आपने एक संख्या लिखी थी, लिख दी क्या मेरे भाई? अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? 5 और 3 8, 8 और 9 17, और 17 में से 6 जाएंगे तो ये संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी, हो जाएगी क्या? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं ए बी सी डी और ई, दूसरे वाले में वो आपसे ये कहना चाह रहा है ई माइनस डी करिए, सी माइनस बी करिए और ए को जोड़िए। तो मेरे प्यारे दोस्त ई माइनस डी करो, ई माइनस डी, 9 में से 2 गया 7 आया, 3 माइनस 4 करो -1 आया, और ये क्या है मेरे भाई? प्लस का 5 है। तो 7 और 5, 7 और 5 12, 12 में से 1 गया 11 बचेगा, 11 बचेगा मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मेरे साथी, क्या ये वाला बिल्कुल ट्रू आ रहा है? क्या हमेशा 0 आएगा ये? क्या हमेशा 0 आएगा? तो आप कहेंगे हमेशा 0 नहीं आएगा मेरे भाई। यहां तो 11 आ गया, बहुत केसेस में 0 आ रहा होता है, लेकिन हमेशा मेरे भाई 0 नहीं आएगा। ठीक है, 22 नंबर का आंसर गलत है। कौन से वाले का? 22 का आंसर गलत है भाई तुम्हारा ना। आपका जो आंसर आ गया ना, फिर आप उसी को सही मानते हो चाहे आपने गलत किया हो। कैसे गलत है आप मुझे बताइए। कैसे गलत है एक बार मुझे बताइए। देखो कुछ बच्चे अब यहां कहने लगे, आप ना कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो, हमेशा 0 कह रहा है वो। ये वाला कथन क्या हमेशा 0 आएगा? मैंने कहा हमेशा बहुत सारी वैल्यूज में 0 आ सकता है, लेकिन क्या हमेशा 0 आएगा? 0 नहीं आएगा। 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है, 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है मेरे भाई, 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो? 0, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल तो दे दिया मेरे भाई, आपने जो वैल्यू लिया उसका हो सकता है 0 आ गया हो, लेकिन ये वैल्यू मैंने आपके सामने ली तो है। आप अवाइए इसका 0, 9 में से 2 गया 7 बचेगा या नहीं बचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। ई में से डी घटाया है आपने, घटा दिया ई में से डी। अब सी में से बी घटाना है, सी में से बी घटाइए, 3 में से 4 घटाइए -1 आएगा, और फिर इसको जोड़िए +5 करिए, 7 5 12 -1 11 आया ना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। पहला वाला इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। 22वें क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हो गए हैं, क्लास खत्म हो गई है। 3 और 11 का रूल देखना था। 3 के लिए मेरे भाई 5 और 6, 6 और 5 वाले बिल्कुल गलत हो जाते हैं। आप 5 और 6 रखेंगे, 5 और 6 रख दीजिए, 14 5 19 और 6 25 होता है। 25 3 का मल्टीपल थोड़ी ना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और कल शानदार तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को खत्म करेंगे मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की इंग्लिश की है मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश वोकैब की, ध्यान से पढ़िएगा। जिसके आज क्वेश्चंस थोड़े कम समझ में आए हैं वो प्लीज एक बार क्लास को दोबारा देख लीजिए। कल जब क्लास में आए तो उस सोच के साथ आए कि आगे के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं, करने आपको ही होंगे।
कल और डिविजिबिलिटी रूल चलेगा, कल के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे होंगे। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।